और ड्यूटी भी नहीं कहता हूँ कि मैं ऋण उतारता हूँ। गुरु ऋण होता है, एक माता पिता का ऋण होता है, एक गुरु का ऋण होता है, एक सरकार का ऋण होता है, चालू का नहीं किए थे। एक परिवार का ऋण होता है। वो सबको उतारना पड़ता है, नहीं चलता। बढ़ा दो आगे थोड़ा। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो हमारी ज़िंदगी है, इंसान की ज़िंदगी, इसमें तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तीन, एक है सामाजिक जीवन, घरेलू बाल बच्चों का। ठीक आ रहा था, आ गया था। आपका चलता नहीं है ये? चलता है, चलता है। अभी चल गया, चलता है? अभी चला। आवाज बढ़ाओ। आपको सुनाई देता सर? आवाज कम है। नहीं आप पास में एक है घरेलू जीवन हमारा, बेटे के रूप में। ये नहीं। मुंह के पास में। हाँ कुछ रखिए। बहुत ऊंचा है बेटा। कुछ रखिए। क्या है यार, ये ठीक है, इसको दे दो। आपका सिस्टम ही ठीक नहीं। इसको दे दो। नहीं सिस्टम किसको आपको थोड़ा पास। आवाज वो ठीक है। हाँ ठीक है, ये दे दो ये इसे दे दो। ये दे दो। और नीचे दे दो। उसे नीचे। हाँ उसको नीचे दो। आवाज पूरा क्लियर आनी चाहिए। दो माइक नीचे करना यार। उसको सेट ओ उसको देख कहाँ आना चाहिए। कर रहा हूँ सेट। कर दो। नजदीक कर दे। ये सबसे पहले चेक किया जाता है। चेक पता बता देना आप। चलो कोई बात नहीं, करो सेट। बहुत है। वो नजदीक कर दो। दूसरा जीवन है हमारा धार्मिक जीवन। पास रहना पड़ेगा। हमारा कोई ना कोई धर्म है। कोई कोई कहता मैं हिंदू हूँ, कोई कहता मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता मैं सिख हूँ, कोई कहता मैं ईसाई हूँ। अपने अपने विचार हैं। वो धर्म हैं जो हमें सहारा देते हैं, हमें जीने का राज बताते हैं, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। या कोई निज़म देते हैं, सबके अपने अपने निज़म हैं। हमारे हिंदू धर्म के कर्मकांड हैं जो हमें बताए पंडितों ने कि ये करना है। सिख धर्म में पाठ है, गुरु के दरबार में जाना और उनकी वाणी को सुनना और उस पर अमल करना। और दूसरे धर्मों में, ईसाई धर्म में उनकी मस्जिद है, वहाँ वो अज़ान करते हैं। ये उनका अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन ये धर्म जो हमारे हैं, जिनका हम सहारा लेकर जीते हैं, ये हमें दुनिया से पार नहीं कर सकते। हमारा जन्म मरण नहीं खत्म कर सकते। हाँ, जिंदगी जीने का राज बताते हैं, लेकिन वो भी मतलब के लिए। उनका कोई न कोई मिशन है। ईसाई धर्म का अपना मिशन है, हमारे धर्म का, हिंदू का अपना मिशन है। जो हमारा सनातन धर्म था वो तो खत्म हो गया। असली सनातन धर्म जो हमारा है, ये गेट बंद कर दो। वो सबसे ऊंचा है, मगर उसको हमने छोड़ दिया। उस सनातन धर्म में क्या है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसमें केवल गुरु है बस, और कुछ नहीं। और फिर उसके आगे चार चीज़ें और बता दी उन्होंने, ऋषियों ने। वो ऋषियों की खोज है। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष होगा गुरु कृपा से होगा और नहीं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ हमारे सनातन धर्म के गुरु मत बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और उसको देखते हुए एक नया धर्म पैदा हुआ है, जिसको पैदा हुए 250-300 साल हुए हैं। और वो सनातन धर्म का नया रूप है गुरु की महिमा, और उसको हम राधा स्वामी कहते हैं। बाकी धर्मों में भगवान को अलग माना गया है।
भगवान को अपने से बिल्कुल अलग माना गया है, लेकिन राधा स्वामी मत में ये कहा है कि वो हमारे से अलग नहीं है। वो मैं साबित करूँगा, आपको बता दूँगा। वो हमारे साथ है और हम उसका अंग है, उस मालिक का हम अंग है। इसलिए उसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, उसमें केवल नाम का सिमरन है। और यही तुलसीदास ने कहा है। तुलसीदास के रामायण में देखिए, कल केवल एक नाम आधारा। कलयुग में कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल नाम। किसका? तुम्हारा अपना। ये जो नाम इस शरीर का रखा है, वो तो जब हम चोला छोड़ देंगे कहेंगे लोग मर गया, वो मर गया, बस नाम खत्म हो गया। लेकिन अगर हम उस नाम को प्राप्त करेंगे, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो नहीं है। अब सवाल पैदा हो गया कि वो कौन सी चीज़ है जो गुरु बताता है, जो कौन सी चीज़ है। गुरु कहता है, ऐ इंसान तू शरीर नहीं है, तू शरीर नहीं है। फिर वो कहता है कि आप मन भी नहीं है। फिर तीसरी बात आगे कह दी कि आप आत्मा भी नहीं है। अच्छा, तू तीनों से ऊपर रहने वाला है। वो तीनों से ऊपर हम रहने वाले हैं। जैसे आमतौर पर हम बात करते हैं, मैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, बड़े बड़े सत्संग होते हैं, मैं तो वहाँ भी यही बात कहता हूँ। और वहाँ मैं ऐसे कहता हूँ जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरे पैर पे चोट लग गई, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, डॉक्टर को कहूँगा, डॉक्टर साहब मेरे पैर में चोट लग गई है। अच्छा, लाओ देखे, वो देख कर दवाई दे देगा। मेरा पैर या मेरे पेट में दर्द हो गई तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो कहूँगा, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि तुम और हो, पेट और है। मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। तुम पेट में को खुद कहते हो मेरा पेट, और फिर आपके आँख में कुछ पड़ गया या कान में कुछ प्रॉब्लम पैदा हो गई, आप कहोगे मेरी आँख या मेरा कान। तो कान अलग है, आँख भी अलग है, तुम अलग है ना। ऐसा मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात ये है कि हम खुद कहते हैं कि मेरा पैर, मेरा पेट, मेरी आंखें, मेरा हाथ, मेरा सिर। तो तुम कौन हो? तुम इनसे अलग हो। तो कैसे, वो भी मैं बताता जाऊंगा। साहब आप समझदार बैठे डिफेंस कॉलोनी से हैं और बात को समझोगे। गांव में जाता हूँ, वहाँ के लोग बात नहीं समझते। फिर आप कहीं बैठे हैं, 4-5 विद्वान आदमी बैठे हैं, आपस में बात चल रही है, आपस में डिस्कशन हो रही है, तो आपको कुछ थोड़ा ज्ञान है तो आप कह देंगे भाई तुम ठीक कहते हो, पर मेरा मन नहीं मानता। आप खुद ही कहते हैं मेरा मन नहीं मानता। तो मन भी अलग हुआ, तुम अलग हो गए। बात को समझने की कोशिश करना। मन मेरा, मैं मन नहीं हूँ, मेरा मन नहीं मानता। ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है कि थोड़े से और इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। तो आप अगर किसी सतगुरु के पास बैठे हुए हैं, आपको आप कहेंगे आप ठीक कहते हैं, पर मेरी आत्मा नहीं मानती। सोचो, मैंने खुद ही कह दिया कि मेरी आत्मा भी नहीं मानती, तो फिर मैं कौन हुआ? मैं ना मन हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं आत्मा हूँ, तो मैं तो कुछ और हूँ। मैं कुछ और हूँ। वो और क्या है? साहबान मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब हम उस और को ढूंढ लेते हैं तो हमें ज़िंदगी का कोई भय, कोई डर, कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं रहता, क्योंकि हम उसके अंश हैं। हमने उसको पहचान लिया। देन इफ़ आई एम देयर, उस स्टेज पर अगर मैं पहुंच गया हूं, तो मेरा देखभाल, मेरा सारा प्रभाव वो सब अपने आप करेगा जिसकी मैं अंश हूँ।
जब तक हम मन में हैं दुविधा में हैं, जब तक हम शरीर में हैं दुख सुख है, लेकिन वहाँ ना दुख है, ना वहाँ सुख है, ना वहाँ कुछ है। अब कबीर साहब ने एक अपने शब्द में कहा, कबीर धारा अगम की, कबीर धारा अगम, अगम मीन धारा आई ऊपर से, बहुत कहाँ से, अगम से, जिसका कोई था नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो एक विशाल शक्ति है, मालिक के कुल है, उसकी एक धारा आई है, एक धारा आई है। कहाँ आई? हमारे यहाँ आई है। कोई वो कहता है कबीर धारा अगम की सतगुरु ने दे लिखाए, मेरे सतगुरु ने मुझे दिखा दिया कि ये है तुम, ताहे उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। उन्होंने खुद ही कहा कि उसका उल्टा करो और फिर उसको याद करो, वो कौन है, कहाँ है, वो तुम्हें उस स्वामी के साथ मिला देगी। जब हम धारा को उल्टा करते तो वो राधा बन जाती है। तो वो जो राधा है वो कृष्ण वाली राधा नहीं है, वो हमारे अंदर जो हम वास्तव में हम हैं वो राधा है, और उसको अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसको हिंदी में चेतना कहते हैं, और उसको पंजाबी में उर्दू में होश कहते हैं, होश वो है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कोई आदमी चलता चलता गिर गया, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, आप उसको बुलाते हैं, वो बोलता नहीं, आप उसको कहते हैं आँख खोल, आँख नहीं खोलता, आपकी बात नहीं सुनता, वो हिलता भी नहीं है, क्योंकि वो बेहोश है। क्योंकि जब वो गिरा उसके चोट ऐसी लगी कि वो जो धारा थी वो जहाँ चली गई और वो बेसुध हो गया। बात समझ गए आप? मेरी बात को समझते हैं? अब रहा हमारा मेरा मत, मेरा जो जिसको मैं मानता हूँ उसका नाम है राधा स्वामी। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। वो एक शब्द है हमारे अंदर जिसका कोई वर्णन नहीं करता। मैं आपके कन्नड़ साहब के पास आया हूँ, मैं उसको बताऊँगा भाई कोई क्या है, वो मैं आपको बता के जाऊँगा। अब मैं आपको बहुत पीछे ले जाता हूँ, बहुत पीछे। कहाँ? जब मैं माँ के गर्भ में था। मैं लोगों की बात नहीं करता, मैं अपना प्रैक्टिकल बता देता हूँ ताकि मान जाओ। उन नहीं मानता, नहीं मानना, ना माने। मैं माँ के गर्भ में पिता के खून का एक ड्रॉप हूँ, और वहाँ कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया कि मेरा संबंध माँ के गर्भ से हो गया, और मेरे शरीर का वो छोटा सा जीव वो पलने लग गया, बड़ा होने लग गया। माँ के खून से, माँ की खुराक से, माँ जो खा रही मुझे मिल रहा है, माँ जो पी रही मुझे मिल रहा है, माँ जो देख रही मैं भी देख रहा हूँ, जो माँ सुन रही मैं भी सुन रहा हूँ। तो सब चीज़ का असर जो माँ है वो मेरा पालन पोषण कर रही है कुदरत के देन। माँ भी कुछ नहीं कर रही ना, उसका कोई रोल नहीं है। रोल उस शक्ति का है जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा। तो 10 महीने का हो गया मैं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई पता नहीं था कि मैं किस धर्म का हूँ, किस देश में पैदा हो रहा हूँ, क्या मेरी जाति है, क्या है, कुछ भी पता नहीं। तो माँ के गर्भ से बाहर आ गया। तो डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया? मुंह साफ किया। वो जो पानी नरम नरम होता है, बड़ा गंदला होता है, उसको एकदम मान साफ किया, और उसको करने के बाद एकदम सीधा कर दिया। जैसे सीधा किया सांस आ गया नाक से, पहले नाक से सांस नहीं था, और मैं रोया। फिर उन्होंने सारा शरीर साफ करके नाड़ू काट दिया, ये जो माँ के साथ था लगा हुआ वो भी काट दिया। तो मेरा खाना का सप्लाई भी खत्म हो गया। उसी वक्त माँ के दूध आ गया, माँ के स्तनों में उसी वक्त दूध की धारा बहने लगी, और
मुझे दूध मिल गया, मैं पीना शुरू कर दिया, बड़ा होने लग गया। कितनी साल दूध पिया, जब तक मेरे दांत नहीं आए। जिस दिन दांत आ गए, माँ का दूध सूख गया, माँ का दूध सूख गया। अब इस बात में आप खुद सोचो, क्या वहाँ कोई मन है? क्या वहाँ कोई हमारे कुछ कर रहे हैं? There is some power who is taking care of me. कोई पावर है जो मेरा ख्याल कर रही है। तो जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत आए तो अन्न दिया, फिर भोजन दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा बड़ा होने लग गया। वो जो 10 महीने की शक्ति थी यहाँ, वो जब झटका दिया तो यहाँ आ गई थी। तभी मैं रोया, एकदम झटका लगा तो रो गया। डॉक्टरों को पूछा बच्चा क्यों रोता, मेरे डॉक्टर बड़े दोस्त हैं, कहते यार कमल जी पता नहीं है, बच्चा रोता है, जब हम सीधा करते हैं एकदम वो रोने लग जाता है, अगर रोए नहीं तो वी डिक्लेयर ही इज डेड, क्योंकि सांस चला नहीं। डॉक्टर ने देरी कर दी, डॉक्टर ने थोड़ी अनगहली कर दी, उसने एकदम साफ नहीं किया उसको। बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन होता है उस वक्त, बड़ी प्रॉम्प्ट लाइफ है। उसके बाद बच्चा 1 महीने 2 महीने के बाद फिर हिलना शुरू करता है। मेरी बात को समझते जाना, हाथ लाएगा, फिर लत्ते टांगे मारेगा, मारता है ना। माँ बहुत खुश होती है, मेरा बच्चा खेल रहा है। भूख लगेगी रो देगा, टटिया ही करेगा, उसको क्या पता शावा है करेगा। माँ इज देयर, मदर इज देयर टू टेक केयर। 4 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, साल का हो गया, फिर वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, फिर उल्टा हो जाता है, फिर टांगों पल हो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर दौड़ने लगता है। अब वो दौड़ा क्यों? वो सारी हस्ती जो यहाँ थी वो शरीर में आ गई। वो सारी जो शक्ति थी वो शरीर में आ गई। शरीर की अपनी कोई शक्ति नहीं है, वो शक्ति है जो यहाँ थी यहाँ आई। यहाँ से वो सारे शरीर में आई, आँखों में आई, कान में आई, ज़बान पर आई, हाथों में आई, फिर चलने लग गया, रोटी खाने लग गया। मेरी बात समझ गए? अब क्या उसको किसी ने सिखाया? नो, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। वो चलने लग गया। अब उसके बाद क्या हुआ? फिर माँ ने उसको बताया, उसको कुछ पता नहीं, ये तेरे पापा हैं, ये भैया है, ये ऐसे बताते हैं ना, तो उसको रिलेशन पता लग गया। फिर उसको मंदिर में ले गए तो वो हिंदू बन गया, सरदार गुरुद्वारे में लग गया तो वो सिख बन गया, मुसलमान मस्जिद में ले गए तो वो मुसलमान बन गया, ईसाई गिरजाघर ले गए तो वो कुछ भी नहीं है, मगर हमने उसको बना दिया। ओके, चलो सहारा है, धर्म एक सहारा है। अब हम रोटी खाने लग गए, पानी भी पी रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, हर तरह की सब्जियां फल खा रहे हैं। मैं सिर्फ अपने आप से पूछता हूँ कि जो मैंने खाया है उसको पचा मैं रहा हूँ? कोई मेरे को बताए कि मैंने खाया मैं पचा रहा हूँ। मैं भाई रोटी पचा रहा हूँ, मुझे में कुछ नहीं करना। नो। फिर मेरी नब्ज़ चल रही है, क्या मैं चला रहा हूँ? कोई ताकत चला रही है। मेरा हार्ट तक 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 कर रहा है, इसको कौन कर रहा है मुझे तो पता ही नहीं है। मैं सोया हूँ, जागता हूँ, ये अपना काम कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है। और फिर मैं सांस लेता हूँ, कोई आदमी क्लेम करे कि सांस मैं ले रहा हूँ, कोई नहीं कह सकता कि सांस मैं ले रहा हूँ। तो अब सवाल ये पैदा हो गया कि मन और बुद्धि मन ये हमारा पिंड है, नीचे वाला, ये यहाँ से लेकर नीचे पिंड है। 5 आँखें, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, आँखें हैं, कान है, मुंह है, नाक है, ये ज्ञान इंद्रियाँ हैं।
और नीचे सारा कर्म इंद्रियाँ हैं, वो कर्म इंद्रियाँ। 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ, ये हमारा शरीर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम पिंड बोलते, पिंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक मन है। इसमें कौन? मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार, 4 चीज़ें यहाँ हैं। और यहाँ से लेकर ये ब्रह्मांड है जो हमारे रहने का स्थान है, असली ये है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस दुनिया में 2 चीज़ें हमें शिक्षा मिलती है। हमें मिलता है समझ बाहर परिवार से, हमें मिलती है समझ बाहर से, कॉलेज से, टीचरों से, स्कूल से, माँ बाप से। फिर हमें मिलता ज्ञान। कहाँ से ज्ञान मिलता है? गुरु से। हु आर यू, मैं कौन हूँ? वो बताता है कि बेटा तू ये है। शरीर नष्ट हो जाएगा, अगर मन रहेगा तो जन्म दोबारा होगा। Wherever there is attachment, there is birth again, दोबारा होगा। 1956 में रीडर डाइजेस्ट एक किताब छपती थी, वो अब भी छपती है, मैं लेता था जब मैं कॉलेज में था, तो हर महीने वो आती थी। उसमें एक उसमें आर्टिकल आया था, द वेट ऑफ सोल। यूरोप के 4 देशों ने, 5 में, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, इनके साइंटिस्ट ने मिलकर एक तजुर्बा किया। क्या तजुर्बा किया कि इंसान जब मरता है तो उसमें से क्या निकलता है। तो उन्होंने एक कमरा बनाया बिल्कुल शीशे का, और अंदर उसके एक मसाला लगा दिया। साइंसदान बहुत ऊंचे हैं, और राधा स्वामी मत साइंसदान, साइंस है वो, पखंडबाजी नहीं है, इट्स साइंस। मैं कहता हूँ राधा स्वामी मीन्स साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सोल एंड ह्यूमन सोल, तीनों का वो ज्ञान देती है। तो उसमें उन्होंने हॉस्पिटल वालों से टच किया कि जिन लोगों की मौत होने वाली है भाई उनकी बॉडीज़ हमें दे दो, ताकि हम देखें कि जब वो मरता है तो क्या होता है। डॉक्टरों को पता होता है कि अब ये चला जाएगा, डॉक्टर से इतने दिन सेवा कर लो जी, अब नहीं रहेगा। तो वो 3, 4 या 5 लोगों की बॉडीज ले आए जिंदा, उसमें एक मरा, और जिन पर उन्होंने लटाया उनको, वो वेट तोलती, वेट बताती थी, स्केल थी वो स्केल जिस पर हम कोई चीज़ तोलते हैं। पहला आदमी मरा तो उन्होंने उनके शरीर से लाइट जलती दिखी, लाइट दिख रही, और उनका वजन किसी का 10 ग्राम कम हो गया, कोई जब मरा तो उसका 15 ग्राम कम हो गया, किसी का 20 ग्राम कम हुआ, किसी का 25 ग्राम कम हुआ। ऐसे 4-5 आदमियों के वेट का वज़न कम हुआ जब उनके शरीर से वो चीज़ निकल गई। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इंसान की जो आत्मा है, उन्होंने आत्मा कहा, उसका वेट ये है, 10 है। दूसरा कहता भी फिर वो दूसरा 15 क्यों हुआ। उनका आपस में डिस्कशन हुआ कि एक का तो 10 है, दूसरे का 15, फिर 20, फिर 25, अलग अलग क्यों है। ये वो फैसला नहीं कर सके, इसका फैसला संतों ने किया। मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने इस पर एक सत्संग दिया, द वेट ऑफ सोल। वो कहते हैं डॉक्टर्स वहाँ नहीं पहुँच सके, क्योंकि हमारी हम जो वास्तव में हम हैं, उसका वज़न फूल की खुशबू से भी कम है। उसका तो वज़न है ही नहीं। मेरी बात समझे। गुरु नानक साहब ने लिखा है, काहे रे बन खोजन जाई, तू वन में क्यों जाता है, सर्वनवासी सदा अलेपा, तेरे अंग समाई, तेरे अंदर रहता है। कैसे? गुरु नानक ने लिखा, कैसे रहता है, कुहप मध्य जो वास वसत है, जैसे फूल में खुशबू
वो ऐसे है आपके अंदर। उह मध्य जू बास बसते है, मुकुर माहे जू शाई, जैसे शीशे में तुम्हारा रूप। उसका वो वजन होता है जो शीशे में तुम अपने आप को देखते हो, क्या उसका वजन होता है? नहीं, उसका वजन नहीं है। इसलिए संतों की खोज ये कहती है। तो महाराज जी ने कहा, मेरे सतगुरु ने लिखा कि उनकी वेट का फर्क क्यों हुआ। जिस जिसका मन जहाँ जहाँ अटैच था, जितनी अटैचमेंट उनकी थी, वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ से बाहर नहीं जा सका। कन्नड़ साहब बात को समझे। द मोर वी आर अटैच्ड विद द मटीरियल वर्ल्ड, इस दुनिया के चीज़ों से जितना हमारा ज़्यादा संबंध होगा, उतना ही हम इस धरती की ग्रेविटी से बाहर नहीं जा सकेंगे। हम इधर ही रहेंगे, हमारा दोबारा जन्म होगा। ये है, उसको मैंने अंग्रेजी में लिखा था, द वेट ऑफ सोल। बहुत ले गए लोग उसको, द वेट ऑफ सोल। हमारी सेल्फ का कोई वेट नहीं है ना, वो तो बहुत हल्की है। और संतों ने यही तो कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, कैसे रहो दुनिया में, दुनिया हाउ टू लिव, और कैसे वहाँ जाओगे। भूल रहा है। जैसे जल में कमल निरालम, जैसे जल में कमल का फूल, उस पर पानी का असर नहीं होता, पता आपको? उसके पत्ते पर पानी नहीं लगता। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशानी है। मुर्गा भी एक जानवर है, वो भी पानी के अंदर चल जाती है, फिर उड़ जाती है, उसको भी पानी नहीं लगता। ऐसे ही इस दुनिया में क्या हो, सुरत शब्द भवत सागर तरिए, नानक नाम बखानी। तुम अगर बचना चाहते हो तो फिर दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल का फूल। पानी ऊपर आ गया, वो भी ऊपर चल जाएगा, पानी नीचे गया, नीचे चला जाएगा, उस पर कोई पानी का असर नहीं है। ऐसे मुर्गा भी, मैं तो देखा जानवर को, हमारे गांव में तालाब होता था, उसमें वो आते थे, उन्होंने डुब्बी लगानी, मछली पकड़नी, चल ऊपर आ जाना, खाना, उड़ जाना, उनको पानी असर नहीं करता। ऐसे संत कहते हैं कि ऐ इंसान, तू इस दुनिया में रहते हुए क्या कर, ऐसा जीवन डॉक्टर ड्यूटी कर, लेकिन अटैचमेंट दोबारा, क्योंकि अटैचमेंट तुम्हें दोबारा लाएगी लाएगी लाएगी। अपनी ड्यूटी करो, बेटे के रूप में माँ बाप की ड्यूटी करो, पति के रूप में पत्नी की भावनाओं की कदर करो, बाप बने हो तो बच्चों की सेवा करो, उनको पालो, उसको उनकी तरक्की करो, अपना कर्म करो ठीक ढंग से, लेकिन फंसो नहीं। जय मेरे दाता ने कहा हमें, बच्चा फंसना नहीं है कि हाय बच्चा स्कूलों नहीं आया, हाय पेपर देते हो पता नहीं पास होना कि नहीं होना, हम हाय में फंसे हुए हैं, तो कैसे पार जाएंगे। संत मत हमें इस दुनिया से पार करने के लिए आया है, हमें अपने घर वापस जाने के लिए लाया है, और वो घर है जहाँ से हम आए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। संत कहते हैं अनुभव करो, समझ, ज्ञान, विवेक और अनुभव, तीन चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी। समझ भी मिल जाएगी, आपको विवेक भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ, और आपको समझ भी मिल जाएगी, ये गर्म है, सर्द है, अच्छा है, बुरा है, समझ है, आप समझ गए। लेकिन अनुभव नहीं हुआ, जो मैं कह रहा हूँ इसका अगर अनुभव नहीं हुआ, मैंने उसकी खोज नहीं की, फिर वो कौन है भाई जो मेरे अंदर सारा काम कर रहा है, वो कौन है? वो है उस मालिक की अंश। तो हम सब उसके बच्चे हैं, यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, हम सब उसके बच्चे हैं, और हमें बच्चे के रूप में इस दुनिया में गुजारा करना है, चलना है। क्या कहना है आता जी बैठ, अब एक शब्द निकालो कबीर का,
कबीर साहब दुनिया का नक्शा खेलते हैं कि दुनिया कर क्या रही है, और फिर उन्होंने बता दिया आगे जाकर कि हमारा कल्याण कैसे होगा। मैंने 4 बातें आपको क्लियर कर दी, शरीर, मन, आत्मा और हम क्या है, ये मैंने साबित कर दिया। अब कबीर साहब की वाणी से बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं, फिर मैं आखिरी कंक्लूजन दूंगा आपको कि हमें करना क्या है। राधा स्वामी कबीर साहब का शब्द है, उपदेश के बारे में बता रहे हैं। अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। कबीर साहब बहुत ऊंची बात कर रहे हैं कि ऐ मालिक, तेनू किसी ने बनाया नहीं है, तू घड़िया नहीं गया। असी मूर्ति घड़ी है, असी भी घड़े गए हैं, मूर्ति भी घड़ी मंदिर च बनाती, बना के फर्स्ट क्लास सोने की बनाती, चांदी की बनाती, मिट्टी की बनाती या धातुआं की बनाती, उन्होंने बनाया गया ना। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐ मालिक, तेनू किसी ने नहीं बनाया, पर तेरी सेवा कोई नहीं करता। अनकड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, तेरी सेवा कोई नहीं करता दुनिया में। किसकी सेवा करते हैं, पढ़ो। कौन करे तेरी सेवा, अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे मेवा। मंदिर में कड़ी मूर्ति है, सभी वहाँ फल लेकर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, सेब चलाते हैं, धूप जलाते हैं, पता नहीं क्या है, पर पंडित जी जो कहें वो हम करते हैं। कहते घड़े को तो सभी मानते हैं। ईसाइयों ने अपने जीसस क्राइस्ट को लटका दिया, वो उसके सामने जाकर प्रार्थना करते हैं कि हमें बचाओ। मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उन्हें रूप नहीं मनाया, ये बात है। वो कहते हैं वो है, अल्लाह है। और हमने तो पता नहीं भगवान के कितने रूप बना दिए। सतयुग में इंसान इतना भोला था, सतयुग में इतना इंसान भोला था कि वो उस मालिक को मानता था कि वो है। बारिश होती थी, उसको शुक्र करते थे, हाँ ये तूने हमें पानी दे दिया। बिजली कड़कती थी, वो डर जाते थे कि वो हमारे से नाराज़ है, हमने कोई गलत काम किया जो बिजली ये अग्नि जड़ी है ऊपर। बात समझ गए। हवा चलती थी, आनंद लेते थे। दुनिया को, मालिक को ऐसे मानते थे कि वो है। लेकिन उसके बाद त्रेता युग आ गया, राम जी का युग आ गया। तो राम जी रामायण लिख दी, वाल्मीकि ने लिख दी, तो हमने राम की ही पूजा शुरू कर दी कि वही भगवान है। संत कहते हैं, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए। नानक कहते हैं, नानका तू उसनू क्यों पूजदा, उसनू क्यों मनदा कि वो मालिक है, वो तो जम्मे और मर गया। सो ही सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। हे नानक, केवल उसनू मन जो दुनिया में हर जगह पर, हर जगह ही इज एन ओमनी प्रेजेंट पावर, ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह है, उसको मान। क्या कहा मैंने? लेकिन हमने या हमें बताने वालों ने बताया कि यही भगवान है, उनकी पूजा शुरू कर दी। फिर द्वापर युग आया तो हमने भगवान कृष्ण को मान लिया। कल युग में कोई नहीं माना जाता, संत मत में किसी की पूजा नहीं है। संत मत में अल्टीमेटली किसकी पूजा? अपनी है। नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। संतों ने कहा
तब तक न मानो अपनी, तब तक न मानो गुरु का बहना, जब तक न देखो अपने नैना। मैंने बच्चा तुम्हें बात बता दी है, लेकिन मेरी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना जब तक तुम अपनी आंखों से न देख लो कि हाँ यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। वहाँ शब्द है, शब्दों धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश। हमारी ज़िंदगी शब्द से पैदा हुई है। वो जो मालिक है उसमें एक हरकत होती है, उस हरकत से प्रकाश पैदा होता है और शब्द पैदा होता है। उसमें से हमारी सुरत निकली है और हम यहाँ आए। क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर कहता है हम तो भाई अनघड़िया को मानते ही नहीं है, घड़े देव को सभी माने, नित्य ही लगाए लाए में वहाँ तो सब जाते हैं। आगे बढ़े। गढ़े देव को सब कोई पूजे, नित्य ही लावे सेवा। पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। जो पूर्ण है, अखंडत है, उसका टुकड़े नहीं है, उसको कोई नहीं मानता। वो हमारा मालिक है, वो हमारा मालिक। ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना कोई अवतार है। वो भी आए दुनिया में और चले गए, हम भी आए, हमने भी दुनिया से चले जाना है। लेकिन जब तक हमें पता नहीं कि हमने जाना कहाँ है, जिंदगी का कोई फायदा नहीं। द मेन इशन इज टू नो दाई सेल्फ। हम कौन हैं? मैं एक चेतन का बुलबुला हूँ, एक चेतन का बुलबुला हूँ और वो यहाँ है, हरकत कर रहा हूँ। माफ़ करना आपने, मैंने डॉक्टर, मेरे बहुत डॉक्टर दोस्त हैं, मिलते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सांस हम क्यों लेते हैं, ये बताओ। कहता है यार कमल जी क्या पूछा आपने, सांस हमारा लंग्स हैं वो पंप करते हैं, सांस आता है। मैं क्या हद हो गई है, लंग्स को कौन पंप करता है? हु इज देयर? जो लंग्स को ऐसे ऐसे चलाया हुआ है उसने, वो लंग्स अपने आप चलते हैं, कहीं ना कहीं उसको करंट तो मिलता है। तब तक हमने तो कभी सुनता नहीं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला, एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ प्रोफेसर था। और मैं उस वक्त टेबल टेनिस का, ना टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस का इंचार्ज था। लॉन टेनिस बड़ी बड़ी गेम है, महंगी गेम है। तो मुझे टीम के, अपनी कॉलेज की टीम के साथ अमृतसर जाना पड़ा। मैं बड़ा खुश हुआ। मेरे वहाँ डॉक्टर दोस्त थे, मेरा कुलीग था, तो वो मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर था और सीनियर प्रोफेसर था। मैं कि चलो उसके मिलेंगे। हम वहाँ पहुँच गए। रात को बातचीत चलती रही, अपने हाल चाल पूछा, उसने अपना हाल बताया, मैंने अपना। मित्तल थे। सुबह मैंने कहा चरणजीत, कहते हाँ। मैं कहा मुझे आपने डेड हाउस जो ना वहाँ लेके चल। तो मुझे कहता कमल तू पगल हो गया, बेहोश हो जाएगा वहाँ देखकर। मैं क्या आप क्यों नहीं बेहोश होते? कहते हम तो मास्क ला लेते हैं। तो मैं क्या मेरे भी मास्क ला देना। अच्छा चल पड़े। हाँ चीर फाड़ हो रही है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं वहाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं हेड देखना है, आई वांट टू सी दिस कल, यहाँ हमारा सिर में क्या है। तो सिर एक खुला हुआ था, उसमें यहाँ एक कौली बनी हुई है। कौली, कौली जानते हैं, जिसमें हम दाल सब्जी पा के खाते हैं, छोटी सी ऐसी। यहाँ उसका मुंह ऊपर को है। हाँ मैं कहा डॉक्टर ये बता ये क्या है? मैं आई वांट टू नो दिस। कहता यहाँ एक येलो रंग का पानी होता है, येलो टाइप थोड़ा। तो हम डॉक्टर्स को ये समझा गया कि यहाँ हमारी आत्मा रहती है, हमारी आत्मा यहाँ रहती है। मैं कहा अच्छा, मैं बात समझ गया। वहाँ 24 घंटे हरकत हो रही है। ऐसा ये छोटा बच्चा होता है ना,
3-4 महीने 5 महीने का, उसके सिर पर हाथ रख के देखो जरा। माताओं को ज़्यादा पता होगा। टक 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 हो रही है। वो जो हरकत है वो हमारी बॉडी का जनरेटर है। उस हरकत के कारण हमें सांस आता है। फेफड़े सांस नहीं ले सकते, वो बंद हो जाएगा। वी आर जीरो, माइनस उठा दो जल्दी ले चलो। बात समझ गए? तो यहाँ है सब कुछ। तो संतों ने कहा वो पावर यहाँ आई, यहाँ से सारे शरीर में गई है, उसको यहाँ से वापस लेना है, यहाँ आना है। फिर मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार से निकलकर ऊपर प्रकाश में जाना है। प्रकाश के बाद शब्द में जाना है। वो शब्द ही हमारी जिंदगी का आधार है। भगवान क्या कह रहा हूँ मैं? बाहर कुछ नहीं है। मुख को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब कहते हैं, मेरे दादा गुरु ने कहा, घट में दर्शन पाओगे निस्संदेह, इसमें कुछ नहीं, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तो हूँ घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वही, मैं तुम्हारे अंदर हूँ बच्चा। वो सुरत जो है वो मालिक की अंश है। तो गुरु समझाता है, मेरे पाँव दबाने में क्या करता है बेटा, अपने अंदर देख, मैं तेरे अंदर हूँ। ये तो बड़ा आराम से कहा उन्होंने। मेरे दाता का मुझे आशीर्वाद है, मुझे सतगुरु बाबा फकीर जी का उर्दू में लिखा हुआ है, मैं उर्दू जानता हूँ। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, संतों की वाणी है। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। दुनिया को और क्या चाहिए खुशी, धन और शांति। खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। फिर क्या कहा आगे, दिल में रहे एक आस और विश्वास, दूसरी कोई चीज़ नहीं। एक आस मेरा है, विश्वास वो जो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। बस ये दो चीज़ें हैं, एक आस और विश्वास। दिल में रहे एक आस और विश्वास, तेरे अंदर है हर वक्त जाते फकीर। तेरे अंदर तो मैं बैठा हूँ, वो सब में बैठा है, सब में वही बैठा है। हमने फर्क डाल दिया, ये औरत है, ये मर्द है, ये वो है, ये वो है। ये हमारी अज्ञानता है। सब में वही विराजमान है। एक पिता एक किसके हम बारक, हमारा पिता एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपनो ना होए। फिर 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपनो ना होए। क्या कहा? पहले वो ही बोलो, पहले पहले लाए। पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। इसको हम नहीं जानते। हमें क्या चाहिए? हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, हमारी मंशा पूरी होनी चाहिए, हमारी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। अगर किसी ने कहा उस मंदिर में जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, हम दौड़ जाएंगे। किसी ने कहा वहाँ जाओ यात्रा पर तुम्हारा काम हो जाएगा, हम दौड़ जाएंगे। नहीं जाते, देख लो आप। कोई कहेगा गंगा में स्नान करके आओ तुम्हारा काम हो जाएगा। हमें उसको कौन पूछता है? हमारी कामनाओं ने, हमारी आशाओं ने, हमारी कल्पनाओं ने हमें पूरी तरह से दबाया हुआ है। हमें ये, अरे कबीर साहब कहते हैं, गर्भवास में खबर लेता है, बाहर क्यों बिसरे। ऐ इंसान, जब तू माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ है तब भी तो वो तेरा सारा ख्याल करता था। अब तू बाहर आके क्यों धोखा खा रहा है? बाहर क्यों उसको भूल गया? मुझे पूछो। देखो
मैंने जिंदगी में किसी देवी देवता की बच्चों पूजा नहीं की। 6 साल की उम्र में मेरी माता ने गुरु का संस्कार दिया कि बेटा दुनिया में केवल गुरु है और कोई नहीं। और ये भी ख्याल क्यों आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। मैं 5 या 6 साल का था तो गांव में रहते थे। स्कूल से है ना, चल बच्चा भैंस छोड़, भैंसे ले जा और चरा के ले, पास ही खुले खेत होते थे। तो एक बार क्या हुआ, हम बैठे हैं तो किसी हमारे गांव के आदमी की डेथ हो गई, मर गया। मैं पहला आदमी देखा, उसको ला रहे हैं, रो रहे हैं लोग, उसको 4 आदमियों ने उठाया हुआ है। मैं देखा कि ये क्या हो गया, बच्चा था ना, चुकन्ना हो गया, देखूं क्या करते हैं। उन्होंने आगे शमशान घाट था, मैं भी पीछा कर लिया, नज़दीक ही था। उन्होंने जाकर उस वहाँ रखा, फिर वहाँ लकड़ियाँ रखी हुई थी, लकड़ियाँ लगाई, उसके ऊपर उसको रखा तो आग लगा दी। मैं डर गया, इसको आग लगा दी, हाय ये क्या हुआ। पर दिमाग में बात आई कि क्यों मर गया। माँ मेरे माता आए, मैंने कहा माँ ये आदमी मैंने कल देखा था, चलता फिरता था, आज उसको जला क्यों दिया, उसको जलाया क्यों। कहती बच्चा वो मर गया। और पहला शब्द सुना, वो मर गया। वहाँ मर कर कहाँ गया, भगवान के पास। अच्छा भगवान है, हाँ बेटा भगवान है। और वो मरा क्यों बच्चे की तरह, वो मरा क्यों बेटा, वो बूढ़ा हो गया था इस करके मर गया। मैं कहा माँ, मैं इधर पकड़िया, तू भी बूढ़ी हो रही है, तू भी मर जाना। हर आदमी जरा बूढ़ा होता वो मर जाता है, मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा। हाय मैंने पकड़ लिया, बच्चा इतना दी गल्ला नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते बच्चे। चलो मेरे को टाल दिया। कर्नल साहब रात दिए होते थे, बिजली नहीं होती थी, दिया बुझाया। जैसे दिया बुझा, मैं अपनी छोटी मंजी होती, छोटा जो था, मैं उठ के डर के रोया, बहुत चीखा काटियाँ मैंने। वो डर गया तो हम आदमी मार जला दिया, मैं भी बूढ़ा हो जाना, मर जाना। माँ आई दौड़ के, बच्चा क्या हुआ, तेरे पेट में दर्द होती है। मैं कहा नहीं माँ। फिर तेरा सिर दुखता, मैं कहा नहीं माँ। फिर तू रोंदा क्यों है माँ, फिर जे मर जाना तो आया मैं क्यों। जे मैं मर ही जाना एक दिन तो मैं इत्थे कानू आया। मेरी बच्चा सुन पुत्र मेरी गल, शाह बिना पत नहीं, गुरु बिना गत नहीं। मैं इन्नी पढ़ी लिखी नहीं है बच्चा, ये तक गुरु दस सकता है। मेरी बात समझिए, मुझे गुरु का संस्कार माँ से मिला, पे गुरु सब कुछ है। और 6 साल की उम्र से लेकर गुरु की खोज की, जहाँ तक जब मैं 10वीं में आया मैंने खाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। माँ ने कहना बच्चा रोटी खा, नहीं माँ मैं रोटी खानी था, ज़्यादा मेरे गुरु मिल जाए। अच्छा नहीं खाई, दूध दे देना माँ ने, माँ तो तुम्हें पता माँ ही होती है। और मामा ठंडी है शाम, माँ वर्गा दुनिया च कोई देवता नहीं है। जिसने माँ की सेवा कर ली उसको सब कुछ मिलेगा, जिसने बाप की सेवा कर ली उसको सब कुछ मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कोई किसी की पूजा मत करो, घर में माँ बाप है तो उनकी सेवा करो, बस तुम्हें उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। मेरे माँ का आशीर्वाद है, मेरे बाप का साथ है, उनकी कृपा से। तो जब मैं रोटी नहीं खाई, 6 दिन हो गए, मेरी माँ गुरुद्वारे, पंजाब में गुरुद्वारे हैं, मंदिर में, वहाँ के संत पास गई। वो बहुत अच्छे संत थे, वो आ गए 6 फुट लंबे, आके मैंने बुलाया, मैंने अपने पास बड़े प्यार से बुलाया। कहते बच्चा रोटी क्यों नहीं खाता। मैं कहा पापा जी मैं जब तक गुरु ने मिले मैं नहीं खानी, तुसी मेरे गुरु बन जाओ मैं खा लैनी।
कहते बेटा मैं गुरु नहीं बनना, मैं तो सेवक है, पर तेनू गुरु मिल जाएगा। रोटी छोड़कर गुरु नहीं मिलना। उनके पंजाबी में मुझे कहा, अन्न छोड़ करे पखंड, ना हो सुहागन ना हो रंड। समझते पंजाबी? अन्न छोड़ करे पखंड, ना हो सुहागन ना हो रंड। किसी पासे जोगा भी नहीं है। तुरठी मैनू नहीं आप खड़ाई। फिर कहा तू बच्चा गुरुद्वारे आ जा कर। फिर उन्होंने मैनू बाणी सुनानी। मेरे 12 साल निकल गए। 18 साल के बाद मुझे मेरे सतगुरु ने, इन्होंने पहले दिन ही मेरे सिर पर हाथ रख दिया और उन्होंने मुझे जो दिया मैं वो बांट रहा हूँ, वो मैं बांट रहा हूँ। वो क्या? ज्ञान। ऐ इंसान तो दुनिया में काम कर करके थक जा। शरीर का काम करते हो थक जाओ, तुम्हें नींद आएगी, शांति आएगी। मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ। जब कॉलेज से आना थके हुए होना, बच्चों को कहना बच्चों मैंने 1 घंटा आराम कर दे। आराम लेट जाना, फिर उसके बाद उनके साथ बैठना। थक जाओ, बिन थके कुछ नहीं मिलेगा। मन थक गया, मन तू थक जा, कबीर साहब कहते हैं। ए मन मेरे तू थक जा, ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं, मेरी अटैचमेंट खत्म हो जाए। बात समझ गए मेरी? 10 अवतार निरंजन कहिए तो अपनों ना होए। कोई किसी को निरंजन कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी नाम से पूछ, कहते वो तुम्हारा कोई नहीं है ना। बाबा फकीर ने यहाँ तक कहा कि जो जम्मया और मर गया वो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं कर सकता। बेड़ा पार उस इंसान की बाणी करेगी। बाणी गुरु, गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। दाता महाराज कहते मैं भी जम्मया, मैं भी मर जाना। दाता दयाल जम्मे, वो भी मर गए। स्वामी जी जम्मे, वो भी मर गए। तुसी उन्होंने लैके बैठ जाओगे, थोड़ा कल्याण नहीं होना। उनकी बाणी को पकड़ो। मेरा वचन ही सब कुछ है। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। मैं उनका कृतज्ञ हूँ। ये नहीं मैं कृतज्ञ नहीं हो सकता। कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन उपासक कृतज्ञ तरे न नाम रतन। आन उपासक जो दूसरे की पूजा करता है, उसको अपने से अलग समझता है, वो नहीं तरेगा। और जो कृतज्ञ है, माँ बाप ने सेवा की, उनको घर से निकाल दिया, वो भी नहीं तरेगा। माँ बाप की सेवा नहीं की। जिसने तुम्हारा भला किया उसकी सेवा करो, तुम तर जाओगे। क्या कहा मैंने? इसलिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया। आगे बढ़ो। 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपनों ना होई। कोई अवतार हमारा नहीं है। वो आए, अपना कर्म करे, भोगा, बुरा ना मानना साहबान। राम जी के जीवन को देखो, कोई उन्होंने सुख का सांस लिया नहीं, और अल्टीमेटली दुखी होकर कहाँ गए? कहाँ गए? सरजू नदी में छलांग मार दी। बताइए, मैं जो खुदकशी करता है, पानी में मरकर मरता है, उसकी मैं पूजा करूं? नहीं। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में साम दाम दंड भेद चारों उसूलों को अपनाया। जहाँ झूठ बोलना पड़ा, झूठ भी बोला। 420 करनी पड़ी, वो भी की थी। पांडव अर्जुन को बचाने के लिए, अर्जुन उनके दोस्त था और द्रौपदी उनकी रिश्तेदार थी, इसलिए अपनों के लिए किया, मेरे लिए तो कुछ नहीं किया। उसने कोई मेरे लिए किया? आम जनता के लिए कुछ किया? बड़ा कठोर सवाल है, आंखें खोलने वाला है।
जरा सोचो। बाबा फकीर ने इसलिए कहा कि जिस राम को तुम मानते हो, अगर उसको दशरथ का बेटा मानोगे, तुम्हारा वही हाल होगा जो उसका हुआ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। हम उस न्यारे को मानने वाले हैं। वो है। उसी की हस्ती से मैं आपकी सेवा में आया हूँ, उसकी हस्ती से मैं बोल रहा हूँ। जब वो हस्ती यहाँ से निकल जाएगी, जीरो कुछ नहीं रहा। क्या कहा मैं आगे? वह तो अपनी करनी भोगे, सब अपनी करनी भोगते हैं। आगे वह तो अपनी करनी भोगे, करता और न कोई। आगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सब लागी खाई। महेश्वर, हम उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सब लागी काई। कबीर कहता उनके सिर पर तो काई लगी हुई है, वो तो खुद फंसे हुए अपनी ड्यूटी में, वो नहीं बच सकते। क्या कहा मैंने? आगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लइए, इन सब लागी काई। इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इनके भरोसा मत करना। इन्हीं भरोसे मत कोई रहियो, इनहु मुक्ति न पाई। ये अपनी मुक्ति नहीं हुई है। नो, मेरा मन में घूम रहे हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई। आगे जोगी जति तपी सन्यासी, इन सब आपस लड़िया। योगी जति तपी सन्यासी, ये सब आपस में लड़ते हैं। इसलिए संतों ने कहा, जपी तपी सन्यासी भक्तजन ये मुक्ति निके प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं न कहीं अटैच हैं, उनके कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव है। इसलिए वो कैसे तरेंगे? तो तरना कैसे है? कहे कबीर, जोगी जति तपी सन्यासी, आप में लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सबद लखे सोई तरिया। कबीर साहब ने फैसला किया है, एक मैं शब्द बोल रहा हूँ, एक शब्द मेरे गुरु ने कहा, एक शब्द मेरे अंदर हो रहा है। उस शब्द के साथ तरने के साथ ही मैं करूँगा, नहीं तो नहीं कर सकता। फिर मेरा जन्म नहीं होगा। जब तक मन में हूँ, जन्म होगा होगा होगा। इसलिए ट्राई टू गो विद इन। 5 मिनट 10 मिनट रोज अपने आप को देखो। लिव फॉर योर ओन सेल्फ। मैं रिटायर हुआ हूँ, आनंद में हूँ, मुझे कोई बच्चों के बारे में अभी देर सेटल्ड, मुझे क्या चिंता उनकी, मैं क्यों करूँ चिंता? मुझे अपने आप में है, मैंने क्या करना। आई हैव डन माई ड्यूटी। जिसने ड्यूटी अपनी कर ली, वो रात को बड़ी नींद आराम से सोता है। जिसकी ड्यूटी नहीं की, वो रात को करबटे पर, हाय ये नहीं होया, हाय जो नहीं होया, वो करना था, वो करना था, उसी में फंस जाएगा। आप अपन 10 बजे लेटे, आपको मैं बता रहा था सुबह अपने आप जाग आती है, नहीं आती तो उठ उठाने वाला आ जाता है। उसके होकर रहो। बुढ़ापा है, मैं आई नो माई सेल्फ, मैं अपने आप को पूछता हूँ, वाई टू वेस्ट लाइफ, आई मस्ट लिव फॉर माई सेल्फ। मैं हु एम आई। मेरा सवाल था कर्नल साहब, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हूँ जिसमें राह से, वो रास्ता बता दो। बाबा फकीर ने बताया, वो रास्ता बेटा तेरे अपने अंदर है।
हम सोचते हैं चलो गंगा का स्नान कर रहे हैं, हमारे तो कर्म। गंगा की मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, रोचक है। कुंभ का मेला लगा हुआ था, कुंभ का, और लाखों लोग आपने देखा वहाँ जाते हैं। तो वहाँ नारद मुनि भी आ गए, सब हर हर गंगे करते हैं, नहाते हैं, बड़े आराम से बैठते हैं। तो उन्होंने देखा कि गंगा मैया को सब अपने पाप दे रहे हैं, नहा दिया, सब पाप दूर हो गए। प्लीज, तो वो गंगा मैया के दरबार में चले गए। रोचक बात है, वो गंगा मैया की जय बोली, जय गंगा मैया जय। कहते आइए नारद मुनि, आज बड़े खुश लगते हो। कहते माता खुश क्यों ना हूँ, करोड़ों लोग नहा गए हैं, सब पाप आपको दे गए, आपकी झोली भर गई, आपने झोली भर दी सबकी। कहते नहीं नहीं, ये लिखा है दुनिया को नारद मुनि, मैं किसी से पाप नहीं लेती। वो नहाते जरूर हैं यहाँ, पाप नहीं छोड़ते, जो छोड़ते भी हैं तो वो मैं सारे सूर्य देवता को दे देती हूँ। मैं सूर्य देवता को दे देती हूँ, वो अपनी गर्मी से उठा लेता है सारे पाप। अच्छा, सूर्य देवता बड़े हुए, हाँ। तो महाराज भानु जी के पास चले गए, जय भानु देवता, सूर्य देवता की जय। कहते आइए मुनि जी, आज बड़े प्रसन्न लगते हो। महाराज आपका धन्यवाद करने आया हूँ। अच्छा, काहे का धन्यवाद? वो गंगा मैया ने बताया कि जो लोग जहाँ मेरे नहा के जाते हैं, मैं सारे के सारे पाप आपको दे देती हूँ, तो आप महान नहीं हुए। अरे नहीं नहीं नहीं, यही तो भुलेखा है दुनिया को। मैं नहीं अपने पास रखता, मैंने क्या करना, मैं बादल इंद्र देवता को दे देता हूँ, दुनिया के सारे पाप इंद्र देवता को दे देता हूँ। अच्छा महाराज जी, इंद्र देवता के पास चला गया, इंद्र देवता के पास चला गया, उनकी जय की। महाराज आप तो बड़े महान हैं। उसने कहा देख नारद मुनि, दुनिया बहुत अंधेरे में है, दुनिया की कोई ताकत किसी का पाप नहीं ले सकती, जिसने किया है वो ही भरेगा, कर्म जो जो किया वही भरना पड़ेगा। तो महाराज आप क्या करते हैं, मैं बादलों को दे देता हूँ, बादल उनके पाप वापस दे आते हैं, उनके वापस वो खुद ही भोगे, हम क्यों भोगे। कोई इंसान अपने बुरे कर्म से नहीं बच सका आज तक। हाँ, एक तरीका है, वो तरीका ये है कि पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे का संबंध केवल मन के साथ है। बात को पकड़ना मेरी को, जो कुछ भी हम करते हैं मन से करते हैं, तो उनसे बचने के लिए मन की दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, उससे आगे जाना है। ये जगह छोड़कर मन को यहाँ से छोड़, बच्चों बैठ जाओ, बस हो गया, आज आगे से हट जाओ। जो इंसान मन की दुनिया से निकलना जान जाएगा कि ये सब मन है और कुछ नहीं, ये विचार मन है, जो अंदर मैं देख रहा हूँ वो मन है, जो अच्छे अच्छे सीन आ रहे हैं वो मेरा मन है, मैं तो हूँ नहीं, और वो मन से आगे चले जाएगा, वहाँ वो नहीं कर्म का करेगा। जैसे मेरे बाबा फकीर कहते थे कि आपने इंडिया में कोई बुरा कर्म कर लिया बहुत बड़ा, और दूसरे देश में आप पहुँच जाओगे, तो इस देश का कानून आप पर लागू नहीं होगा। यहाँ से करोड़ों रुपया लेके दौड़ गए लोग, हमारा कानून उनको कुछ नहीं कर सका। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, वो यहाँ तक है, जब तक हमारा मन यहाँ है हमें भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। जब गुरु के आज्ञा के मुताबिक हम अपना जीवन जिएंगे और एक समय मन को छोड़कर यहाँ से आगे निकल जाएंगे, वहाँ कर्म नहीं। क्या कहा मैं? अब तुम एक सवाल और सुना दो कबीर साहब का, आखिरी आपको शब्द कबीर साहब का सुनाता हूँ, और किसी का नहीं सुनाता। जीनी जीनी लेकर चल रही है,
ये शरीर के बारे में है। कबीर साहब ने शरीर के बारे में लिखा है। कबीर जब हम पैदा हुए, जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। लड्डू बांटते हैं, मुंडा पैदा हो गया, ये कुड़ी पैदा हो गई, ओहो पहली कुड़ी आ गई ये तो। कबीर ऐसी करनी करो, जब हम जाए तो हम हंसे जग रोए। अब कबीर को हम याद करते हैं। एक बात और कह देता हूँ मैं आपको, सब जितने महापुरुष हुए हैं गुरु नानक से लेकर, जो संत हुए, असली संत हुए हैं, वो मरते नहीं हैं। उनका चोला जाता है लेकिन वो आप कह में तैयार है, वो हैं। दाता दयाल जी महाराज लिख रहे थे कबीर मीजक, कबीर बीजक, एक किताब लिखी उन्होंने, बहुत बढ़िया, मेरे पास है। तो उन्होंने लिखा कि कबीर ने एक शब्द ऐसा लिखा जो मैं कभी समझा नहीं था क्या शब्द है। तो वो रुक गए लिखते लिखते। उनकी 4,500 किताबें हैं। मेरे दादा गुरु इतने इंटेलिजेंट आदमी थे। तो सोच रहे हैं इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा, इसका ये निर्णय न ला सके। दाता दयाल कहते हैं कबीर साहब आ गए, मेरे सामने खड़े हो गए। शिव व्रत की चिंता में हो, इसका मतलब ये है, लिख ले, और चले गए। मैं अपनी बताता हूँ। मेरे दाता बाबा फकीर जी महाराज 1981 में अमेरिका गए और बता कर गए, मैं वहाँ था, शक्ति को बुलाया, कहते भगत जी इधर आओ। मैं पीछे पीछे, मैं कभी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ता। मैं अब अमेरिका से डब्बे में बंद होकर आऊँगा, मैं अब अमेरिका से डब्बे में बंद होकर आऊँगा। मेरे शरीर का संस्कार यहाँ करना और मेरी हड्डियों के ऊपर मानवता का झंडा लटका देना, ये कहा। महाराज जी चले गए, 18 या 19 अगस्त को चले गए। पिट्सबर्ग में रुके वो। तो 12 सितंबर 1981 मैंने शिमला जाना था। 1981 मेरा शिमला में प्री पीएचडी से पहले कुछ 4 पेपर देने थे मैंने। तो मैं जब भी घर से चलता हूँ महाराज जी की हाजिरी देकर चलता हूँ। तो मैं कर्नल साहब तैयार हो गए, आगे उनके रुक के खड़ा हो गया ऐसे आज्ञा लेने के लिए कि महाराज जी मैं जा रहा हूँ। उस ध्यान में महाराज जी की आवाज़ आई यहाँ से, बच्चा अब मैं सर्वव्यापक हो गया हूँ। ये मेरे गुरु ने मुझे कहा, मैं सर्वव्यापक, मैं तेरे पास हूँ हर वक्त, जहाँ सर्वव्यापक हूँ। मुझे विश्वास हो गया कि संत नहीं मरता, वो उस मालिक की अंग हो जाता है। वो भी सर्वव्यापक है और जो संत है वो भी सर्वव्यापक हो जाता है। क्या कहा मैंने? तो ऐसा करें, ऐसा जीवन क्यों ना अपनाएं कि हम भी सर्वव्यापक हो जाएं। होगा, क्योंकि रास्ता वो ही है। जो उस रास्ते पर चलेगा वो पहुंचेगा, जो चला ही नहीं वो कैसे पहुंचेगा? क्या कहा कर्नल साहब मैंने? ये रास्ता बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। अपने घर में एक जगह बना लो, वही बैठना नहाकर, अंदर से सच्चे हो जाओ, कोई डिमांड नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है। तुम बैठ जाओ, तुम्हारी डिमांड अपने आप पूरी होगी। करके देखो। जब तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, महापुरुषों ने कहा है। तू मेरा हो जा,
तुम्हें मांगने की जरूरत ही क्या है? मैं जब से महाराज जी के चरणों में आया ना तो उन्होंने मुझे पूछा तू बच्चा कहाँ से आता है, तेरे माँ बाप क्या करते हैं, ना मैंने बताया। हमारा एक अलग सा रिलेशन था, अलग सा रिलेशन। कुछ नहीं मांगा उनसे, बिन मांगे, मैं कह देता हूँ, बिन मांगे सब कुछ देते हैं मेरे दाता परम दयालु। उससे मांगने की जरूरत ही क्या है? क्या एक शब्द निकाल तू, छोड़। हमनको इश्क मस्ताना, हमनको दुनिया से यारी क्या, कबीर साहब का शब्द सुनाता हूँ आपको। हमन इश्क मस्ताना हमारे दुनिया। कबीर साहब एक आदि संत हुए, उनको सब मानते हैं। संत मत में वो संत शिरोमणि है। और बाबा फकीर कबीर ने खुद लिखा, कबीर ने खुद लिखा, कबीर भक्ति अजब है, कबीर भक्ति अजब है, जे गुरु मिले फकीर। अगर फकीर गुरु के रूप में मिल जाए तो तुम्हारी भक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। वो क्या करते हैं? संशय शोक निवार कर निर्मल करे श्री। वो सब संशय तो भ्रम दूर कर देता है और तुम निर्मल हो जाते हो, निर्मल हो जाते हो। ये यही कह रहे हैं हमारे। मिल गया? मिल गया। पढ़ो, बड़े प्यार से पढ़ना। ये शब्द सुनना साहब। हमन को इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमने होशियारी का नहीं करनी, हमें तो इश्क है। किसका? उसका। इश्क करने वाला होशियार नहीं होता, वो मस्त होता है, वो दीवाना होता है। तो ये कह रहे हैं हमें तो कोई होशियारी की जरूरत नहीं। आगे हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। वो कहते हैं हम तो आज़ाद हैं। एक बात और सुनना साहब, एक है दुनिया, एक है संसार। दुनिया कुदरत की है, बाहर वाली, इसको हम बदल नहीं सकते। कोई संत, कोई महात्मा, कोई भगवान नहीं बदल सकता। ये कुदरत का खेल है, इसको नहीं बदल सकते। एक है संसार, संसार मेरा अपना है। तुम्हारे मन की दुनिया, तुम्हारे मन के विचार, तुम्हारे मन की आशाएं, वो तुम्हारा संसार है, उसको बदल सकते हो। इंसान अपने संसार को बदल सकता है पर दुनिया को नहीं बदल सकता। गुरु के चरणों में बैठे ख्याल बदल गया। जैसे किसी आदमी को कोई चिंता सता रही है, बच्ची की शादी नहीं हो रही, वो उसी में ग्रस्त हुआ है। शादी हो गई, वो बच्चे की चिंता से मुक्त हो गया, वो मुक्ति है। मेरे दाता कहते थे कोई ऐसा ख्याल जो तुम्हें तंग करता है उसको छोड़ दिया तो मुझसे मुक्त हो गए। और क्या मुक्ति है? अगर हम बंधे हुए हैं तो मुक्त नहीं है। तो वो संसार हमारा है। ऐ इंसान को अपने ख्याल को बदल ले। जैसा अन्न वैसा बने मन, जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी करनी तैसी भरनी। ये संतों के निचोड़ हैं, संतों के निचोड़। ये निचोड़ आपको बता दिया। अगर नेक नीति का खुराक है, हक हलाल की कमाई है तो नींद बहुत प्यारी आएगी और नाम के जपने में भी दिल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्या कहा मैंने? इसलिए वो कहते हैं हमने दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उनको तो अपने आप से मतलब है। चलो
जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। कबीर कहता है जो उससे बिछड़ गया, जो पिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमें ये बताओ हमारे सबसे प्यारा कौन है दुनिया में? कोई कहेगा मेरा वो प्यारा है, मेरा वो। नो, सबसे प्यारा तुम्हारा अपना सेल्फ है। तुम अपने आप को प्यार करो। मैंने पहले कहा नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ। टू नो गॉड नो दाई सेल्फ फर्स्ट। उसको जानना है तो सबसे पहले अपने आप को जानो, तुम्हें उसका पता लग जाएगा। क्या कहा मैंने? तो कबीर ने कह दिया वो अंदर बैठा उससे बिछड़ गए हम। जो हमारे अंदर है उसको तो हम याद नहीं करते, उसको झंकी भी नहीं कर ले। बाहर भागे हुए हैं, वहाँ चलो वहाँ चलो, मंदिर में जाओ, ये जाओ, जो वहाँ क्या मिलेगा? थोड़ी सी मन की शांति, लेकिन वो फिर कर खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आपको उसका पता लग गया, मन की शांति स्थिर हो जाएगी। उसको कहते हैं परम शांति। उसको दैट इज परम शांति। वो भंग नहीं होती, क्योंकि पता है मेरा बाप मेरे साथ है, ही इज विद मी। मेरा मन मेरा साथी नहीं है, मेरा शरीर भी मेरा साथी नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं? वो है मेरा साथी। ये बंद हो गया, शरीर ठंडा हो जाएगा। उसके अलावा सांस नहीं चलेगा। क्या कहा मैंने आगे? जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। यार कौन है जो मेरा हर वेले साथ देता? वो हर वक्त मेरा देखभाल कर रहा है, तो मैं उसको क्यों ना मानूं? दुनिया का दोस्त तो मतलब के लिए होते हैं, अपना काम किया चल, धोखा दे जाते हैं। ये धोखा नहीं देगा। ये मेरा असली यार मेरे पास है, मेरे अंदर है, मेरे श्वास में है, मेरे तन में है, मेरे मन में है, मेरे श्वास में है। जब तक श्वास है वो मेरे साथ है। अब जब श्वास बंद होकर जहाँ से श्वास आए मैं वही चल जाऊँगा। क्या कह रहा हूँ? बाकी क्या है? नथ खसम दे हाथ करना तो उसमें है, लेकिन मुझे विश्वास है वो मेरे साथ रहेगा। मैं उसका हूँ, वो मेरा है और मेरा कोई नहीं है। वो दुनिया है, लेना देना है। कोई बाप बन के आ गया, कोई बेटा बन के आ गया, कोई बेटी बन के आ गई, कोई बहू बन के आ गया, कोई रिश्तेदार बन के आ गया। एक नहीं आए, अपना अपना हिस्सा लेते हैं और चलते बनते हैं। क्या कहा मैंने? ये है दुनिया। तो दुनिया को लात मारो, ये दुनिया हमारी नहीं है। तुम्हारा ख्याल तुम्हारा है, तुम्हारा विचार तुम्हारा है। शिव संकल्प मस्तु, सनातन धर्म कहता है, शिव संकल्प मस्तु, अहिंसा परमो धर्मा। दूसरों से ऐसा व्यवहार करो जो तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारे साथ करे। ये सनातन धर्म है। यहाँ क्या है? इंसान का शत्रु, मूर्ति से प्यार। और जो हमने बनाई है उसके आगे नाक रगड़ते हैं, और जिसको मालिक ने बनाया है उसका गला काटने को फिरते हैं। वेयर वी आर, हम कहाँ हैं? हम अपने ऋषियों को भूल गए, हमने अपने शास्त्रों को उठाकर फेंक दिया। हम अब धर्म को राजनीति में बदल दिया, तो क्या बनेगा? देश बर्बादी की ओर जा रहा है। क्या कहा मैं? एज ए इंसान मुझे दुख होता है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ
कि ये इंसान किधर जा रहा है, अपनी उन्नति कर रहा है या अवनति कर रहा है, देश नाश कर रहा है। आगे बढ़ो। खलक सब नाम अपने को, बहुत सिर भर पटकता दुनिया है। में अपने नाम के लिए काम करते हैं, मेरा नाम रह जाए, बड़े बड़े फट्टे लगवाते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं। दुनिया नाम के पीछे पड़ी है, ताकत के पीछे पड़ी है, वो नहीं रहेगी। बड़े बड़े शहनशाह, एक कर्नल साहब यहाँ कहाँ हैं? औरंगजेब ने कितना जुल्म किया। औरंगाबाद में जाओ, उसकी कब्र कच्ची है, उस पर एक दिया जलता है, उसमें कभी तेल भी नहीं होता। जिसने हिंदुस्तान को मुसलमान बनाना चाहा वो नहीं रहा। अब हिंदुस्तान को कुछ और बनाना चाहे तो वो रहेंगे। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दो, भारत को भारत रहने दो। ये देश संतों का है, ऋषियों का है, मुनियों का है, गुरुओं का है। हमारे यूपी में कबीर साहब यहाँ पैदा हुए, संत रैदास यहाँ पैदा हुए, मेरे दाता दयाल यहाँ पैदा हुए, स्वामी जी महाराज आगरा में पैदा हुए। यूपी ने इतने संत दिए हैं, लेकिन क्या कोई उनको मानता है यूपी में? नहीं। पंजाब में गुरु पैदा हुए, उनकी जगह जगह पूजा हो रही है, पाठ हो रहे हैं, यहाँ नहीं। स्वामी जी महाराज आगरा में संत रैदास जूता बनाते थे बनारस में, कबीर साहब कपड़े बुनते थे बनारस में, दाता दयाल बनारस और इलाहाबाद के सेंटर में उनका गांव है, मैं देखा, वहाँ पैदा हुए। उनको कोई जानता ही नहीं है, जिन्होंने हमें सच्चा रास्ता बताया, लेकिन हमें गलत रास्ते पर निकाला है। ये करो, वो करो, छोड़ो इन बातों को। तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा वो मालिक है, उसको ले लो, बाकी दुनिया को छोड़ दो, उसी में हमारा कल्याण है। आगे बढ़ो। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है। हमारा गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है। हमें तो नाम प्यारा है, बस हर वक्त अंदर में एक साउंड हो गई, एवर लास्टिंग, अनएंडिंग, वो यहाँ है। एंड दैट इज माई लाइफ। हम सब की वही लाइफ है, लेकिन हमें किसी ने बताया ही नहीं। व्हाट शुड वी डू? हमें करें क्या? क्या करें भाई? नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दो लड़के हुए हैं बालक इंडिया में, ध्रुव एंड प्रहलाद, उनका तो सुना हुआ नाम आपने, उनको दुनिया याद करती है। हमें कौन करेगा? कोई भी नहीं। आज मरे कल पर लो, है ना? ठीक है, बस वहीं तक जाएंगे साथ, उसके बाद भूल गए। लेकिन उसके साथ मिल जाएंगे तो बस क्या चिंता। चलो। न पल बिछुड़े पियारे से, न हम बिछुड़े पियारे से। कहता है मैं उससे अलग होता ही नहीं, ना वो मेरे से अलग होता है। अब बताओ, तुम्हारा सांस तुम्हारे से अलग है, तुम्हारे दिल की धड़कन तुम्हारे से अलग है, तुम्हारे शरीर के कोई अंग तुम्हारे से अलग है, लेकिन हम तो ठेकेदार बने हुए हैं, बाहरमुखी हैं। जो तुम्हें मेंटेन करता है वो है असल तुम्हारा यार। कबीर कहता है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वो प्यारा महल में, इसी महल में है जिसके 10 दरवाजे हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं, खोज
खोज रही पिया को निज क्या है वो? खोज रही पिया को निज वहाँ घट में। खोज रही है पिया को निज घट में। मेरा जो पिया है, मालिक है, वो मेरे अंदर है, उसको ढूंढ। वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा साध समागम में, संतों की इस वाणी में मिलेगा। वो बताएंगे क्या है। अब उन्होंने को कसर छोड़ी है, लेकिन हम हैं टस से मस्त नहीं होना। दरवाजा निकले, भूल गए। कैच माई वर्ड। मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी वाणी को पकड़ो और अपने लिए जियो। अपने लिए सुबह उठो, बैठो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, तुम्हारा दिल लगने लगेगा अपने आप से, तुम्हारा प्यार हो जाएगा अपने आप से। फिर तुम सब काम छोड़ के भी उस लिए बैठोगे, तुम्हें अंदर प्यार हो गया, अपने आप जाग आती है। करवटें लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ गए? गहरी नींद आएगी और अंदर का आनंद लो। वो मस्ती है, न महंगी है न सस्ती है। दाता जाल कहते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है उस मस्ती का, उसको लो। क्या कहा मैंने? आगे न पल बिछुड़े प्यारे से, न हम बिछुड़े प्यारे से। हम शरीर से सोए होते हैं तो वो जागता है, सांस ले रहा है, दिल धड़क रहा है, और तुम सुबह उठते बड़े फ्रेश होते हो। और नींद आज तो बड़े आनंद की नींद किसने ली? तू तो सोया हुआ था। आनंद उसने लिया जो तुम्हारे अंदर है। आगे उन्हीं से नेह लागी है, उन्हीं से नेह लागी है, हमने को बेकरारी क्या। अगर कोई प्यार करने वाली चीज है वो तुम्हारे अपने अंदर है। बस मैं तो ये समझा और कुछ नहीं, बाकी सब नाशवान है, सब नाशवान है। मैं जब नहाता हूँ कर्ण साहब, तो मैं शरीर को पता क्या कहता हूँ? तेरे मालिक का है ये, तेरा नहीं है। इन्हें साफ रख, इन्हें ठीक ठाक। खाना खाता हूँ तो भी उसी को अर्पण करता हूँ। आपने देखा ही है, मैं तेरे को दे रहा हूँ, तूने मुझे दिया, तुम खा रहे हो, मैं नहीं खा रहा। वो कभी नुकसान करेगा ही नहीं। थोड़ा खा हो गया, ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। यहाँ तो जब तक यहाँ तक ना आ जाए लोग बहुत स्वाद है, थोड़ा और दे दे। स्वादों ने मार ली दुनिया। बुरा नहीं मानना। एक ज़माना था, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, वो नमक होता था पाकिस्तानी बड़ा, हाँ, उसको लस्सी में ऐसे घोलते थे। कोई चीनी नहीं होती थी, कोई चीनी नहीं होती थी, ये बाद में आई है। गुड़ खाते थे, शक्कर खाते थे, जैसे आपके घर में मक्खन में खाया है ना। और मैदा नहीं होता था। मिठाइयाँ 3 होती थी, जलेबी, लड्डू या बेसन, बस। और तीनों नुकसान नहीं करते थे। उसमें बेसन है, ये मैदा नहीं, ये क्या नाम है आपका, चीनी नहीं, नमक सफ़ेद नहीं। जब से ये आए, देश में इतनी बीमारियां पैदा हो गई हैं कि पूछो मत। मिठाइयाँ दिवाली पर देखो ऊपर तक लगी है, वो क्या है? बीमारियां हैं, बीमारियां सारी। मैं कहता हूँ अपने घरों से रिफाइंड ऑयल निकाल दो। सब घुटने उन्होंने खराब कर दिए रिफाइंड ऑयल ने। अपने घरों से जो सफ़ेद नमक, टाटा नमक, इसको निकाल दो, वो नमक खाओ, सेंधा नमक, घुटने कभी दर्द नहीं होंगे। तीसरा, मैदा बिल्कुल निकाल दो, मैदा नहीं खाना, मैदा लीवर को ख़राब करता है। ये 3 चीज़ें निकाल दोगे तो तुम्हारी सेहत बढ़िया रहेगी। क्या कहा मैंने?
जब से सफ़ेद नमक आ गया सबको ब्लड प्रेशर हो गया, जब से चीनी आ गई और मिठाइयाँ आ गई हैं सबको शुगर हो गई। हमारे बुज़ुर्गों को 105 साल के गए, उनको किसी को शुगर नहीं थी। आज हर घर में 2 आदमी शुगर में हैं, कारण कि हमारी खुराक खराब हो गई। वी ईट डिजीज़ थ्रू आवर माउथ। हम बीमारियों को अपने मुंह से खाते हैं, बीमारी हमारे शरीर में नहीं है। इसलिए ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, यू विल लिव ए हैप्पी लाइफ। क्या कहा मैंने? ये ज़िंदगी का असली पहलू बता रहा हूँ आपको। ट्राई टू लिव ए सिंपल। मेरे दाता हमें कह के गए परमदयाल जी महाराज, बच्चों डोंट लिव टू ईट। इसलिए मत जाओ कि खाना है, बट ईट टू लिव। सिर्फ जीने के लिए खाओ, उससे ज़्यादा नहीं। देखो तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी, देखो तुम्हारी सेहत अपने आप ठीक हो जाएगी। डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा। नहीं, क्या कहा मैं? ये हमारी दवाइयों के लिए नहीं बना, ये भोजन के लिए बना है। चेंज योर प्लेट ऑफ ईटिंग, इसको चेंज कर दो। एक दाल या एक सब्जी, बैठे हैं, एक सब्जी से रोटी खाता हूँ। पूछ लो, मैं वहाँ गया मुरादाबाद में 6 प्लेटें, बिलारी में था थाल भरा हुआ है, एक उठा ली बस, 2 फुलके खाए, बाकी ले जाओ। मैं नहीं खाता, कभी जीव में कभी पानी आता ही नहीं है। ताला लग गया। आखिरी लाइन पढ़ी। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। कबीर कहता है, ऐ इंसान अगर इश्क हो गया है तो 2 पिना छोड़ दे के वो अलग है तो मैं अलग हूँ। वो तुम्हारे से अलग नहीं है, नहीं है, नहीं है, मगर हम उसको जानने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारा रूप तुम्हारे अपने अंदर है, उसकी खोज करो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। जीवन बड़ा प्यारा हो जाएगा, बड़ा हल्का हो जाएगा, बड़ा शांतमय हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा, चिंता मुक्त हो जाएगा। संतों के पास जाने से मिलता क्या? बेफिक्री, अचिंतपना, निर्भय। जब से साथ संगत हम पाई, बिसर गई सब तात पराई। ना को बैरी ना ही बेगाना, हमको सबना संग बनाई। हमारा कौन बैरी हो सकता है? कोई भी नहीं, सब अपने हैं। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, सब वही आता है। इसलिए मैंने बहुत बच्चों को, लेकिन मैंने तीसरा अंग बताया आपको, एक सामाजिक अंग, एक धार्मिक अंग, एक आध्यात्मिक अंग। ये आध्यात्मिक अंग है मेरा अपना, इससे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना है, मेरा अपना खाना, मेरा अपना पीना, मेरा अपना जागना, मेरा अपना भजन करना, सिमरन करना और मस्त रहना। बस मेरी दुनिया अलग है, दुनिया से क्या लेना। मैं क्या कहा तो मैंने बहुत कुछ कह दिया आप लोगों को, मुझे माफ़ करना। मेरे ख्याल 1.5 घंटा हो गया। आप सब सुखी रहो, आपके घरों में सुख रहे, शांति रहे, प्रेम रहे, बच्चे काबिल बने। बच्चे काबिल, जिनके बच्चे काबिल हैं वही, जायदाद तो असली बच्चे हैं, बाकी क्या है? बच्चे काबिल बने, वो जायदाद है, वही आपको सुख देंगे। उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा, मेरा अपना शब्द, राधा स्वामी, राधा।